हेलो एवरीवन, वेलकम। देखिए, आज का जो ये सेशन है हमारा, इसके अंदर हम लाए हैं फर्स्ट ग्रेड रिलेटेड एक मेन टॉपिक। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में हमें फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर 2 पेपर्स देने होते हैं। फर्स्ट पेपर हमारा जीके रिलेटेड होता है एंड सेकंड पेपर जो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। जिन बच्चों के पास सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री है, वो अपना पेपर कैसे तैयार करें, कैसे केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसे वो डिफाइन करें कि हमें कौन सा मोस्ट ऑफ पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, हमें कौन से टॉपिक को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से टॉपिक को हमें बाद में प्रायोरिटी देनी चाहिए। और जैसा कि अब नई बात सामने आ रही है कि हमारा जो एक टॉपिक था शिक्षा मनोविज्ञान, जो सेकंड पेपर में हुआ करता था, वो अब हटा दिया गया है। तो ओनली फॉर सेकंड पेपर क्या रह गया है, सब्जेक्ट रह गया है। केमिस्ट्री वालों के लिए ओनली फॉर केमिस्ट्री सेकंड पेपर है। हमें इससे प्रॉफिट भी है क्योंकि जिनकी पकड़ सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी है वो क्या कर सकते हैं, इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि कौन से सेक्शन में हमें ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से सेक्शन में हम तैयारी कम करें, क्या करें। जो भी हमारा एक वे है उसे हम कैसे डिफाइन करें। आज का वीडियो हमारा यही है कि हम सिलेबस के बेस पर ये कैसे जानें कि हमें क्या तो केमिस्ट्री के लिए पढ़ना है, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो आज हम यही जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास सिलेबस। तो आप सभी के पास सिलेबस अवेलेबल होगा, और जिस किसी के पास भी हार्ड कॉपी के रूप में सिलेबस नहीं है वो प्लीज़ अपना सिलेबस एक बार निकलवा लें, क्योंकि सिलेबस को हार्ड कॉपी के रूप में रखने से और उसे एक बार दिमाग में फिट कर लेने से पहला काम तो हमें सिलेबस ही याद करना होता है कि हमें सिलेबस के टॉपिक टू टॉपिक हमें याद रहें, कौन सा हमारे सिलेबस में है या कौन सा नहीं है, हमें वो पता होना चाहिए। तो पहला काम है हमारा सिलेबस याद होना, सिलेबस को हार्ड कॉपी के रूप में अपने पास रखना। अब जैसे ही हमारा सिलेबस हमारे सामने है तो हम पहला देख पाएंगे कि इसमें पहला पॉइंट जो दिया गया है वो क्या है, 12th लेवल के आधार पर है। 12th लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि 3 इनऑर्गेनिक के हैं, 3 फिजिकल के हैं, 3 इसमें रहेंगे हमारे पास ऑर्गेनिक के, एंड 1 रहेगा बायो मॉलिक्यूल्स का। तो ये जो टॉपिक्स हैं हमें एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। क्लियर कि हमें एक ही टॉपिक, मतलब ये जो जगह है जहाँ ये पढ़ना चाहिए वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से हमें इसको पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो हमारा ये जो सिलेबस आरपीएससी निकालती है, हमें बस इतना ही पढ़ना है। इससे एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप उसे अपने पास रख सकते हैं, उसे मैं रिमूव करने का नहीं बोल रही। बस इतना है कि जो आपको ये सिलेबस दिया गया है उसे लाइन टू लाइन पढ़ना है। तो जैसे ही आप इसे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब हमें जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर दी गई है तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं पढ़ना। जिसमें जो भी टॉपिक्स इसमें अवेलेबल है हमें वो क्लियर करने हैं। ओके, अब ये तो हो गई 12th लेवल की बात। यहाँ पर आप ओनली फॉर एनसीईआरटी पढ़ लें। जैसा कि मैं आपको बता दूं मैं कहना क्या चाहती हूँ कि आप इसमें क्या पढ़ें, ओनली फॉर एनसीईआरटी, वो भी कैसे, लाइन टू लाइन एंड टॉपिक टू टॉपिक, कि हमारे पास सिलेबस का टॉपिक टू टॉपिक होना चाहिए। मतलब एक टॉपिक ये है तो ये टॉपिक ही हमें पढ़ना है, इसके आगे पीछे की जानकारी हमें नहीं चाहिए, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद आप आ जाते हैं यूजी लेवल पर। तो ये जो यूजी लेवल का हमारे पास सिलेबस है, इस यूजी लेवल के सिलेबस को भी आप देख सकते हैं। इसमें भी हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक्स में से वही कुछ इनऑर्गेनिक, जैसे 3 टॉपिक इसमें फिर से इनऑर्गेनिक के हैं, 3 टॉपिक इसमें फिर से फिजिकल के हैं, और यही 3 टॉपिक्स इसमें क्या रहेंगे, हमारे पास ऑर्गेनिक के रहेंगे। ओके, और लास्ट टॉपिक इसमें भी क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स हो गया हमारा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी रिलेटेड हैं उन्हें एक बार आप एनसीईआरटी से बेसिकली पढ़ लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें क्या करेंगे, एनसीईआरटी। तो फर्स्ट तो हम इसे कहाँ से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से क्लियर करने के बाद अपन इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स लेंगे। इनऑर्गेनिक के लिए बेस्ट है कि आप अगर जो भी पीजी में आपने यूज़ की है,
जो भी आपने यूजी में यूज़ की है आप उनसे ही पढ़ें। जैसे कई बच्चे CBH यूज़ करते हैं, कई इसमें प्रगति पब्लिकेशन जो है हमारा PP उसे यूज़ करते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा ही स्टैंडर्ड की बात करें तो इनऑर्गेनिक के लिए आप ZEDILY की जो बुक आती है, ZEDILY नाम से, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड फिज़िकल के लिए आप प्रगति पब्लिकेशन की ही एक बुक आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक के लिए भी मैं परचेज अगर आपको बताना चाहूँ तो वो भी आप प्रगति पब्लिकेशन लें। इनऑर्गेनिक के लिए स्टैंडर्ड में ZEDILY है, एंड जो ऑर्गेनिक एंड फिजिकल है उसमें आप प्रगति पब्लिकेशन ले सकते हैं। और अगर किसी के पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं तो वो अपने द्वारा खरीदी गई जो CBH या प्रगति पब्लिकेशन या जो भी आपके पास RBD जो भी है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उनसे जो नॉलेज आपने गेन किया है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको इन टॉपिक्स को किससे पढ़ना है? NCERT से पढ़ना होगा। क्लियर? मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ जो कि आपको पासिंग की ओर ले जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो में लगातार बने रहें। थर्ड जो आपका आता है टॉपिक वो आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन से, यानी कि PG लेवल से। PG लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं इन्हें आप अपने PG लेवल के नोट्स से क्लियर कर सकते हैं। PG की बुक्स बहुत ही है मतलब परचेजिंग में बहुत महंगी पड़ती हैं, तो जिनके पास है वो बहुत अच्छा, जिनके पास नहीं है मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वो अपने जो नोट्स हैं उनमें से आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर लें। जैसे जो हमारे पास MOT है उसे आप देख सकते हैं। MOT के जो भी नोट्स आपके हैं उनमें से AX2 ये जो भी टॉपिक्स आपको है वो उसमें मिल जाएगा, उसमें से आप उसे क्लियर कीजिए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं तो लिथियम, मैग्नीशियम, टिन, आयरन जो भी आपका है उसमें जो मतलब इसमें जो छटनी करनी है नोट्स में से करके आप पढ़ सकते हैं। पूरा ओवरऑल नोट्स पढ़ने की बात नहीं है यहाँ पे। और यहाँ काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। एक टॉपिक आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये पहले भी आपके पढ़े हुए हैं, उन्हें आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा जोड़ सकते हैं और उसके बाद आप इसे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा फील होगा। थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि हम पहले भी पढ़ रहे थे उसे और ज़्यादा मॉडिफाइड रूप में आपको यहाँ पढ़ना है, तो आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स को आराम से यहाँ क्लियर कर लें। पेरिसाइक्लिक है, ये हमें PG में नया मिलता है तो आप इसे PG लेवल के नोट से क्लियर कर लें। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आ गया, ये बायोमोलिक्यूल का टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी अपना PG में ही अपन ज़्यादा पढ़ते हैं, UG में भी इतना नहीं पढ़ते, तो ये आप PG के नोट से क्लियर कर सकते हैं। अब वो बात आती है जहाँ पे हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चा एक बार इधर फोकस करें, आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए स्टार्टिंग करती हूँ मैं 12th लेवल से। एक बार यहाँ देखिएगा कि हमारे पास बायोमोलिक्यूल नाम से एक टॉपिक है, बायोमोलिक्यूल्स। ध्यान से देखें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंजाइम, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी टॉपिक्स दिए गए हैं। आप इन टॉपिक्स को क्या कर लीजिए, मेरा मानना है जितनों को याद है वो ठीक है, जिनको नहीं है वो एक बार पहले इनसे स्टार्टिंग कीजिए। थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें जैसे भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं आप उन पे फोकस कीजिए और उन्हें रटना स्टार्ट कर दीजिए। रटने से मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पूरा रट्टा मारने के लिए कह रही हूँ, समझते हुए सोचते हुए आप इन्हें रोज माइंड में लाते रहिए, ये आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इनसे 5 क्वेश्चंस आना कंपलसरी सा ही होता है, तो ये आपके मान लीजिए एकदम सही है। इनको आपको बस कुछ नहीं करना होता, थ्योरी है, याद हो गया, इसमें से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो 5 हमें नंबर यहाँ इजीली मिल गए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा UG लेवल है उसमें भी है पॉलीमर एंड ड्रग्स के नाम से। इन पॉलीमर्स एंड ड्रग्स में भी क्या करना है, आपको ड्रग्स के नाम याद करने होते हैं, पॉलीमर्स के नाम याद करने होते हैं। तो पहले आप इस टॉपिक को उठाएं और इनमें जो भी ड्रग्स हैं, जो भी नाम है, इन्हें आप एक पेज पे लिख सकते हैं, अपने पास रोज इसको यूज़ कर सकते हैं कि मैं कैसे इनको याद करूं, कैसे ये टिपिकल नेम मेरे माइंड में रिकॉल होते रहें। तो ये चीज़ें आप पहले करें, इनकी शॉर्ट फॉर्म बना लें, तो ये आपके 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। लास्ट टाइम सोचते हैं ये तो थ्योरेटिकल है, इसको लास्ट टाइम में देख लेंगे, नहीं, इन चीज़ों को आप पहले उठाएं। ये आपके अब 5 उधर हो गए, 5 इधर हो गए, 10 नंबर कंप्लीट हो गए। एक ऐसे ही आपको PG लेवल में भी है ओजोन, जो आपका
बताता है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो टॉपिक्स इसमें दिए एनवायरमेंटल वाले में दिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है, ये 3 टॉपिक्स ही तो हैं इसमें। इनको आप क्या कर सकते हैं, इजीली समझ के इसके नोट्स बना सकते हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस आपके एकदम सही तरीके से आपको याद हो जाते हैं और एक थ्योरेटिकल वे है, तो इसीलिए आप इन्हें पहले तैयार करें। इसी तरीके से इस सिलेबस में जो भी आपको लगता है कि ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस है, ज़्यादा रिएक्शन बेस है, उन्हें आप ढूंढ लें। जैसे कि 3 तो मैंने ये सजेस्ट कर दिया आपको। इसके अलावा आप यहाँ देखिएगा, एक तो टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, यूजी का। इसमें जितने भी इंटरमीडिएट हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, मैं पढ़ने का तरीका बता रही हूँ आपको कि कैसे केमिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं। इन सभी इंटरमीडिएट्स को आप क्या कर लीजिए, एक एक लेके पढ़ लीजिए, ठीक है। इनमें जो भी क्वेश्चन बन रहा है, किसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसी का मतलब यूज कहाँ हो रहा है, किसके रिएक्शन से कौन कब इंटरमीडिएट बन रहा है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप इन्हें डीपली पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको आप क्या कर ले, शॉर्ट नोट्स में पहले तैयार कर लिया, शॉर्ट नोट्स हो गए, रोज रिवाइज होते जा रहे हैं। अब एक इसी के जस्ट नीचे एक टॉपिक दिया हुआ है नेम रिएक्शंस। तो नेम रिएक्शन में हमें नाम याद करने हैं, नाम के साथ साथ हम देखें तो कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा इसमें रिएजेंट यूज हुआ है, कौन सा इसमें प्रोडक्ट बना है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। कौन सी मैकेनिज्म इसमें लगाई जा रही है तो वो हमने ध्यान रखनी है। तो धीरे धीरे आप अपने टॉपिक्स को उस लेवल पे ले जाइए जब एक पेज फॉर्म में आ जाए। आपको ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाना है, आपको बस इस तरीके से पढ़ना है कि जो क्वेश्चन बने आप उसे पकड़ पाए। ओके, तो आप इन्हें एक लेवल में, एक सीक्वेंस में पढ़ते हुए आगे चले। ऐसा नहीं कि जो मुझे बहुत अच्छा आता है उसी को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। आपको जो नहीं आते हैं पहले आप उन्हें टाइम दे दीजिए, उसके बाद जो आपको आते हैं उन्हें आप बाद में और पढ़ सकते हैं। क्लियर? आप इसमें बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं और सिलेबस को मेनली आपको साथ में लेके चलना है। तो ये था हमारा सिलेबस डिस्कशन। हम जल्द ही इसके लिए नोट्स कैसे तैयार करें, कैसे हम इसे शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में पढ़ें, कैसे हम इसका रिवीजन करें, ये सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी और जल्द ही मैं आपके लिए इस पर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ाने वाली हूँ और उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको यहाँ बेस्ट मटेरियल मिलेगा। आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिट्टो आपका जो केमिस्ट्री सिलेबस है उसके टॉपिक टू टॉपिक आप यहाँ पढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ एक बार हमें मौका दें और आप इस चैनल पे बने रहें।